आज का विषय है क्रोध के ऊपर विजय बने, खुद को दर्पण समान बनाए। यदि जीवन में सच्ची खुशी, शांति और संबंधों में मधुरता चाहिए तो सबसे पहले क्रोध पर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और बाद में दूसरों को दुख देती है। आज संसार में हर व्यक्ति शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में क्रोध करके अपनी ही खुशी को समाप्त कर देता है। कभी कोई हमारी बात न माने, कभी कोई उल्टा बोल दे, कभी परिस्थिति मन मुताबिक न हो और बस मन अशांत हो जाता है। लेकिन हमें यह सोचना है, क्योंकि क्रोध करने से परिस्थिति सुधरती है? क्या क्रोध से रिश्ते मजबूत होते हैं? क्या क्रोध से मन को शांति मिलती है? नहीं, क्रोध केवल अशांति, दूरी और पछतावा देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, क्रोध को समाप्त करो और स्वयं को दर्पण समान बनाओ। दर्पण किसको कहा जाता है? जो सामने आता है उससे वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन अपने अंदर कुछ भी पकड़ कर नहीं रखता है। सब कुछ जो जैसा है वैसा ही सामने दर्पण के सामने दिखाई देता है। अगर कोई दर्पण के सामने मुस्कुराए तो दर्पण भी मुस्कुराता दिखाई देता है। अगर कोई गुस्से में आए तो दर्पण भी वैसा ही दिखाता है, लेकिन दर्पण स्वयं प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही हमें भी बनना है। कोई कुछ भी बोले, कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमारा मन शांत रहे, स्थिर रहे। यही है सच्ची विजय। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों को दिल में पकड़ लेते हैं, फिर वही बातें सोचते रहते हैं और अंदर ही अंदर क्रोध बढ़ता जाता है। लेकिन जो आत्मा ज्ञानी है वह हर बात को समझदारी से देखती है। वह सोचती है, हर आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार चल रही है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो वह उसका संस्कार है। मुझे क्यों अपना मन खराब करना है? जब यह समझ आती है तब क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बाबा ने कहा है, जिसने स्वयं पर विजय पा ली वही सच्ची विजयी है। दूसरों को हराना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने मन, वाणी और संस्कारों पर विजय पाना यही महानता है। कई बार हम बाहर से शांत रहते हैं, लेकिन अंदर मन में नाराजगी चलती रहती है। यह भी सूक्ष्म क्रोध है। इसीलिए केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी साफ और हल्का बनना है। जब मन में किसी के लिए शिकायत ना हो, किसी के लिए कटुता ना हो, तब आत्मा सच्चे अर्थ में दर्पण समान बनती है। दर्पण कभी किसी की कमी अपने अंदर जमा नहीं करता। अगर कोई धूल आ जाए तो तुरंत साफ हो जाता है। ऐसे ही हमें भी हर दिन अपने मन को साफ करना है। अगर किसी ने कुछ कहा तो उससे पकड़कर मत बैठो, सोचो,
यह भी एक ड्रामा का पार्ट है। मुझे शांत रहना है। मुझे बाबा का बच्चा बनकर दिखाना है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मेरे अनुसार हो। लेकिन संसार में हर आत्मा अलग है। हर एक के संस्कार भी अलग है। जब हम यह स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब क्रोध कम होने लगता है। बाबा ने कहा है, सहन शक्ति महान शक्ति है। जो सहन कर सकता है वही आगे चलकर सबका प्रिय बनता है। कभी कभी लगता है कि यदि हम शांत रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन नहीं, शांत रहना कमजोरी नहीं, यह बहुत बड़ी ताकत है। क्रोध करना आसान है, लेकिन परिस्थिति में शांत रहना, यह आत्मिक शक्ति की निशानी है। जैसे समुद्र के किनारे भी लहरें आए, लेकिन समुद्र अपनी गहराई नहीं छोड़ता। ऐसे ही परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपनी शांति नहीं छोड़नी है। अगर कोई हमें अपमान दे रहा है और हम फिर भी सम्मान दे रहे हैं, तो वही सच्ची महानता है। क्योंकि जो जैसा देता है वैसा लौटाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नफरत के बदले प्यार देना, कटुता के बदले मधुरता देना, यही देवताई संस्कार है। आज परिवारों में, रिश्तों में, समाज में दूरी का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है क्रोध। एक कठोर शब्द वर्षों का प्रेम समाप्त कर देता है। इसीलिए बोलने से पहले रुके, सोचे, फिर बोले। मीठे बोल बहुत बड़ा दान है। जब हमारी वाणी मधुर होती है तो वातावरण भी सुंदर बन जाता है। अगर कोई क्रोध में है तो उस समय हमें भी क्रोध नहीं करना है। क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जाता, पानी से बुझाया जाता है। ऐसे ही क्रोध को शांति से समाप्त करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शांत स्वरूप हो। जब हम बार बार यह स्मृति रखते हैं, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मन स्थिर रहने लगता है। धीरे धीरे क्रोध की आदत समाप्त होने लगती है। इसके लिए रोज अमृत वेले बाबा को प्यार से याद करें। कुछ समय अपने आप से बातें करें। अपने मन से कहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे परिस्थिति नहीं बदलनी, पहले स्वयं को बदलना है। मुझे दर्पण समान हल्का और साफ बनना है। जब आत्मा भीतर से भर जाती है, तब बाहर की बातें प्रभावित नहीं करती। अगर कोई पत्थर फेंके और हम उसे पकड़ने की कोशिश करें तो चोट लग सकती है। इसीलिए याद रखें, हम उसे जाने दें, थोड़ा साइड हो जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसे ही दूसरों की बातों को पकड़ना बंद करें, हल्का बने, माफ करना सीखें। क्षमा बहुत बड़ी शक्ति है। जो माफ कर सकता है वही सच्चे दिल का मालिक है। और अंत में
यही कहेंगे, हमें ऐसा दर्पण बनना है जो हर आत्मा को उसकी अच्छाई दिखाई दे। हमें ऐसा दीपक बनना है जो क्रोध नहीं, प्रेम फैलाए, सब में स्नेह, प्यार, आपसी प्यार, संबंध जोड़े रखने की ताकत रखे। ऐसी आत्मा बनना है जो परिस्थिति में भी शांत, शीतल बनी रहे। तब हमारा जीवन सचमुच सुंदर बन जाएगा। चलो, आज हम बाबा से यह संकल्प ले, बाबा मुझे ऐसा शक्तिशाली बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में मुझे क्रोध न आए। मैं दर्पण समान बनूं, मतलब शांत और निर्मल बनूं। मेरे द्वारा हर आत्मा को शांति और प्रेम की अनुभूति हो। ओम शांति।